गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 9.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर भुजाओं ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है ई एफ जी एच, तो दर्शाइए कि एरिया ई एफ जी एच, ई एफ जी एच है ना, इसका जो एरिया है वो 1/2 एरिया ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज है उसके एरिया का, उसके क्षेत्रफल का आधा है। अर्थात ये जो अंदर एक चतुर्भुज जैसा है उसका क्षेत्रफल ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का आधा है क्षेत्रफल में। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने जो है ये जो मध्य बिंदु दिए गए हैं इनको जोड़ दिया है, एच एफ को जोड़ दिया है। एच एफ क्रमशः ए डी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। ये जो मध्य बिंदु दिए गए हैं इनको हमने जोड़ दिया। अतः ए एच ये आधा है, वो पूरे ए डी का आधा है, और जो बी एफ है वो भी पूरे जो बी सी का है वो आधा है। अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी बरोबर है बी सी के, तथा ए डी समांतर भी होता है बी सी के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं। अब इसलिए ए डी का आधा जो है इसमें हमने दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दिया है। 1/आधा ए डी वो बरोबर होगा 1/आधा बी सी के, तथा ए डी समांतर है बी सी के, वो हमने सेम लिख दिया है। अब आधा ए डी क्या होता है, ये ए एच होता है, और आधा बी सी क्या होता है, वो बी एफ होता है, तथा ए एच भी समांतर होगा बी एफ के। ठीक है। अब ये जब आमने सामने वाली दोनों भुजाएं बरोबर हैं और आमने सामने वाली दोनों भुजाएं समांतर भी हैं, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है। ए बी एफ एच एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच तथा त्रिभुज एफ एच ई ये जो है दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, और एक ही जो है आधार है इनका एच एफ, एक ही आधार एच एफ तथा समांतर रेखाओं एच एफ तथा ए बी के बीच में स्थित है। अतः ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज एफ एच ई वो बराबर होगा आधा एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच। ठीक है ना। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार दोनों में सेम है एच एफ, और ऊंचाई दोनों की सेम होगी क्योंकि ये दोनों समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इसका आधा होगा। इसको हमने नंबर लगा दिया 1। इसी प्रकार से ऊपर भी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है जो दोनों समांतर रेखाओं के बीच में है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, तथा एक ही आधार एच एफ पर है। इसी तरह से एरिया त्रिभुज जी एच एफ वो आधा होगा एरिया डी एच एफ सी। ठीक है ना। ये इसको हमने परिणाम लगा दिया है 2। अब 1 और 2 से इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इस तरफ है एफ एच ई और इस तरफ है जी एच एफ, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। और यहाँ पर जो है इस तरफ ए बी एफ एच और डी एच एफ सी, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम जोड़ करते हैं तो ये दोनों त्रिभुजों का जोड़ है एफ एच ई प्लस जी एच एफ। इनको जोड़ने से यह एक चतुर्भुज की आकृति है, चतुर्भुज ई एफ जी एच। ठीक है।
और जबकि बाईं तरफ ये हमने किया है, अब दाईं तरफ देखेंगे ABFH प्लस DHFC, इन दोनों को अगर हमने जोड़ किया तो पूरा समांतर चतुर्भुज ABCD मिलता है। तो हमने इसको लिख दिया, एरिया EFGH वो बरोबर होगा 1/2 ABCD समांतर चतुर्भुज के एरिया के। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इसमें हमने ये सिद्ध कर दिया है। अब आगे एक प्रमेय है, एक या दो प्रमेय है, और उसके बाद में हम प्रश्नावली करेंगे 9.2। ओके, थैंक यू।